स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो। देखिए ये इंटीग्रल के क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो टर्म्स तो दोनों की दोनों सेम है, टर्म्स तो दोनों सेम है, दोनों ही x+1 है, मगर इनकी पावर्स को अगर आप देखोगे तो यहाँ है 1/3 दैट इज क्यूब रूट और यहाँ है 1/2 दैट इज स्क्वायर रूट। तो अब क्या हो, क्योंकि दोनों की पावर्स भी अलग अलग हैं और जैसा कि आपने हमारा पिछला क्वेश्चन देखा था वहां पर ये जो बेस थे ये अलग अलग थे, पावर सिमिलर थी, लेकिन यहां पर क्या है, पावर अलग अलग है, बेस सेम और बीच में मल्टीप्लिकेशन की जगह एडिशन का साइन है। अब क्या किया जाए, अब हम इसको कैसे टैकल करें। ठीक है, इसके ऊपर क्यूब रूट है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो अगर मैं इसको टी स्क्वायर मानूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा, और अगर मैं इसको टी क्यूब मानूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, वो रह जाएगा। तो क्यों ना ऐसे ही टर्म को टी लिया जाए या ऐसी टर्म में सब्स्टिट्यूट किया जाए कि दोनों ही कैंसिल आउट होकर रेशनल पावर बन जाए। ठीक है, ये जो पावर है इस तरह की ये हट के, ठीक है, ये जो फ्रैक्शनल पावर है ये हट के इंटीग्रल पावर बन जाए। तो इंटीग्रल पावर हम कैसे बनाएं, हमको क्या करना है, x+1 को t की पावर, ध्यान रखिए इन दोनों का जो एलसीएम बनेगा वो ले लेना है, इन दोनों का एलसीएम है 6। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि 6 जो है इस 2 से भी कैंसिल आउट होता है और इस 3 से भी कैंसिल आउट होता है। इसका फायदा क्या होगा हमको, इसका फायदा ये होगा यहाँ पर इंटीग्रल पावर बन जाएगी, नेचुरल नंबर वाली पावर बन जाएगी और उससे क्या है, सिंप्लीफिकेशन आसान होगा। ठीक है, अभी इस तरह की रेशनल पावर में प्रॉब्लम आएगी। इसका हम डेरिवेटिव करते हैं, x का 1, 1 का 0 और ये बन गया 6t⁵ dt/dx। हमने डेरिवेटिव किया है विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपको दिखाना भी चाहिए, लिखना भी चाहिए। तो dx की वैल्यू क्या आ गई, 6t⁵ dt, राइट, 6t⁵ dt। अब जरा सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो ये टर्म बन गई हमारी t⁶ 1/3, ये टर्म आ गई t⁶ 1/2 और dx की जगह आ गया 6t⁵ dt। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो ये टर्म कैंसिल होकर t स्क्वायर आएगी, ये वाली टर्म कैंसिल होकर t क्यूब आएगी और यहाँ पर t⁵ 5। अब आप देखेंगे अगर तो पावर्स देखिए कैसी है, पावर्स कैसी है, पॉजिटिव इंटीग्रल है। अब इसको सॉल्व करना आसान है, डिनोमिनेटर को हटाना आसान है। 6 बाहर आएगा, टी स्क्वायर आप कैंसिल आउट कर सकते हैं और इसके आगे की फॉर्म आप सबने पढ़ी हुई है कि अगर दो पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है, दो पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है और ऊपर न्यूमरेटर में डिग्री ज़्यादा है, डिग्री ज़्यादा है तो हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आप इसको सिंपली डिवाइड कर दीजिए और डिवाइड करते ही आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे। चलिए टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया हमने, फिर ये हमारे टी स्क्वायर आया, सेकेंड रो का साइन चेंज होता है -t², फिर हमने -t एंड +1, फिर से साइन चेंज हुआ -1। अब इसके आगे जाएगा ही नहीं क्योंकि जो हमारा डिवाइजर है उससे छोटा आ चुका है रिमाइंडर, राइट, नहीं सॉरी ये -t आएगा। ये वाली टर्म को अगर हम देखें तो एक छोटा सा करेक्शन है, तो ये हमारा बना -t² एंड -t। सेकेंड रो का साइन चेंज होगा +t, अगेन 1 से किया जाए तो -1 इज द रिमाइंडर। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, इन सबको अलग अलग करके इजीली आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। t² का t³ 3, t का t² 2, 1 का t एंड इसका आ गया log mod t+1, राइट। ठीक है, तो आपने देखा जब कभी भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम दिखेगी, इस तरह की प्रॉब्लम आएगी कि दोनों टर्म्स तो सेम है, बेस तो सेम है, बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन है और पावर जो है वो रेशनल है, फ्रैक्शनल है और वो भी अलग अलग, ये क्यूब रूट है वो स्क्वायर रूट है। तो इस केस में आप क्या कीजिए, x+1 को t की पावर इन दोनों का एलसीएम, जो डिनोमिनेटर है ना उनका ही एलसीएम ले लीजिए, 2 और 3 का क्या हो गया 6। ऐसा करने से दोनों को कैंसिल आउट करके नेचुरल पावर बना देगा और नेचुरल पावर बनने के बाद कुछ ना कुछ तरीका आपको मिल ही जाएगा डिनोमिनेटर को हटाने का। ठीक है, 2 तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गए t यहाँ पर और बाकी ऊपर पावर बड़ी थी तो डिवाइड करके हमने उसको एलिमिनेट कर दिया और इजीली इंटीग्रेशन हम कर पाए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।